क्योंकि बाबा ने आपको खास विशेषता दी है कि आप श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से सभी तक बाबा का संदेश इस माध्यम से पहुंचाते हैं। और टीवी में भी आपके लेक्चर्स आते रहते हैं और सब ने देखा हुआ है, तो सभी बता देते हैं उसी टाइम कि वीना बहन जी जो वृक्ष के नीचे बैठ करके जिनका प्रवचन चलता है और बहुत ही सुंदर प्रवचन होता है, सब ने सुना हुआ भी है। और आज से 3 दिन चलेगा ये कार्यक्रम, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन। तो आप सब ने आत्माओं को आमंत्रित किया है। आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं, सभी बता भी रहे थे कि नवरात्रों में 4 से 6-7 बजे तक सत्संग भी चलते रहते हैं। चलिए, जो कुछ भी है, जिन भी आत्माओं के भाग्य में बाबा का ज्ञान प्राप्त करना है वो तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि सबको निमंत्रण मिल गया है और आप सब ने बड़े प्यार से सबको निमंत्रण दिया ही है। फिर भी पुनः उनको याद दिलाएंगे, सबको अपने साथ लेकर आएंगे, अपने आसपास के सभी मित्र संबंधियों को सूचना दी भी है और भी उन सबको सूचित करते रहेंगे। तो आज शाम को आप सभी तो 4:45 ही पहुंच जाएं, बैठ के मेडिटेशन करें, क्योंकि 5 बजे तो फिर कार्यक्रम ही स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे प्रतिदिन ठीक 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बाबा के बच्चे तो उससे पहले ही यहाँ पर हाजिर हो जाने चाहिए, ताकि थोड़ा समय बैठ के आप मेडिटेशन करें। सब आएंगे ना टाइम पे। तो हमारी बहनें, गायत्री बहन आ जाएं, सुनीता बहन, दोनों मिल के आ जाएं और दीदी को आप सब की तरफ से बुके दे करके वेलकम करेंगी। और हमारी सारिका बहन दीदी को तिलक लगा करके बिंदी, आप सब की ओर से हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अच्छी तरह ताली बजाओ। अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। तो प्रतिदिन आपको दीदी का क्लास भी मिलेगा, मुरली क्लास। तो सभी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से आप सबको मुरली सुनाई बाबा की। और जब तक यहाँ रहेंगे रोज़ हम सबको मुरली भी सुनाते रहेंगे। और थोड़ा अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसे ज्ञान में चले और कितने वर्ष हो गए हैं ज्ञान में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हम सुनेंगे, टाइम तो है हमारे पास। अच्छा लगता है ना एक्सपीरियंस होना, क्योंकि हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि कैसे ज्ञान में आए। ओम शांति। पहले तो हम सभी बाबा के आभारी है जो बाबा ने
कोई ना कोई बहाना करके हम सभी को एक बेहद का परिवार की जो महसूसता है वो करा देते हैं। और साथ में प्रेम दीदी का भी, जिन्होंने सेवा के लिए हमें यहाँ बुलाया, इसलिए पहले बाबा की, प्रेम दीदी की हम एक बार धन्यवाद करेंगे। और वैसे ईश्वरीय ज्ञान मुझे 1976-77 में मिला। मैं 8वीं में पढ़ती थी, तभी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो भी बहुत पहले से, बचपन से मेरा गीता के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है। बचपन में हमारी जो परिवार है लौकिक का, वो हम लोग 35 लोग साथ में रहते थे। एक बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली। हमारे पापा ही जॉब करते थे और सभी खेती बाड़ी, बहुत हमारे वहाँ सुपारी ज़्यादा होती है, तो सुपारी की खेती बहुत बड़ी थी। और अच्छा परिवार और धार्मिक परिवार में लौकिक जन्म हुआ, जहाँ पर हमारी दादी, जो पापा की मम्मी है, वो गीता जानती थी, कंठस्थ बोलती थी। वो वैसे इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पुराने ज़माने के हैं, लेकिन गीता पूरी तरह जानती थी। और हमारे वहाँ कर्नाटक में ना दहलीज की पूजा होती है। वो रोज़ जितने भी घर में दहलीज है, चौखट, वो पूछता है, धोते हैं, रंगोली डालते हैं, ये सभी करना होता है। जॉइंट फैमिली में तो ज़्यादा सिस्टम होता है। वो काम हमारी दादी करती थी। सवेरे 5 बजे उठ जाती थी। बूढ़े होने के बाद नींद कम हो जाती है ना, जल्दी उठ जाती थी और इतनी ऊंची आवाज़ में गीता बोलती थी, वो पूरे घर को सुनाई दे। और बीच बीच में हमें उठाती थी, हर दरवाजे के सामने आएगी, पूजा करेगी, खटखट करेगी और आवाज़ देगी, फिर गीता सुनाएगी। 18 अध्याय पूरा होने के बाद फिर पुनः पहले अध्याय से शुरू करती थी। पूरी साल गीता ही सुनाती थी और कुछ नहीं। वो सुनते सुनते सोए तो रहते थे, हम उठते नहीं थे, फिर भी कान में तो पड़ता था। ऐसे करते करते उसमें इंटरेस्ट जागृत हुआ और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा संस्कृत भी लेके उसका थोड़ा सा ज़्यादा उसके ऊपर अटेंशन दिए थे। 8वीं में थी मैं, तभी एक गीता कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, वो आजकल सब जगह करते हैं ना, दिसंबर में करते हैं जब गीता जयंती होती है। हमारे वहाँ तो पहले से चला आता है। एक श्री कृष्ण का मठ है, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस साल उन्होंने 9वां अध्याय दिया था। 9वां अध्याय में एक श्लोक आता है, जो जिसको पूछता है वो उसके पास जाता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतैज्य यान्ति मध्याजिनोपिमा। जो जिसको पूजता है वो उसके पास जाता है। भूतों को पूजने वाला भूतों के पास, पितरों को पूजने वाला पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाला देवताओं के पास, और मुझे पूजने वाला मेरे पास। ये पढ़ने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये मुझे कहने वाला कौन है? या ना तो देवता है, ना भूत है, और न पितृ है, तो है कौन ये? वैसे मेरे जीवन में हमारे मार्गदर्शक थे हमारे दादाजी। हर हमारी छोटी बड़ी समस्या का वही उत्तर देते थे हमें। लेकिन जब हम 6ठी कक्षा में थे वो गुजर गए थे। बाद में हमारे पापा थे, वो भी, मैं 7वीं में थी तो पापा चले गए थे। अब पूछे किससे? पूछे तो कुछ भी ना, जोर जबरदस्ती करके चुप करा देते, कोई जवाब नहीं देता है। फिर मुझे जब प्राइज़ मिला तो प्राइज़ देने श्रृंगेरी के शंकराचार्य पधारे थे। साउथ में शंकराचार्य के 4 गद्दी है ना, उसमें से एक है श्रृंगेरी, वो पधारे थे। वैसे शंकराचार्य हमारे घर के भी गुरु हैं, तो उनसे एक अच्छा रिश्ता था, जैसे हमारे दादाजी के साथ था।
क्योंकि हर साल हमारे घर आते थे तो एक अच्छा रिश्ता था। स्टेज पर गई, बहुत बड़ा जगत गुरु पधारे तो बहुत बड़ा पैमाना होता है ना, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें मुझे प्राइज मिलना था। स्टेज पर नाम बुलाया तो मैं स्टेज पर गई। बचपन था, मैं 18 मना मतलब 8वीं मना समझो 12-13 साल की थी। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मुझे ना इस प्रश्न का जवाब देंगे तो मैं इनाम लूंगी। उन्होंने कहा क्या है तेरा सवाल? ये श्लोक बोला मैंने, इस श्लोक का मुझे समझाइए। उन्होंने संस्कृत का कन्नड़ बता दिया मुझे। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, इतना तो संस्कृत मुझे भी आता है, लेकिन आप वास्तविकता बताइए ना। ये जो कहने वाला ये कह रहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, मुझे पूजने वाले मुझे पाते हैं। इसका मतलब वो मुझे कहने वाला ना देवता है, ना मनुष्य है, ना भूत है, तो फिर कौन है वो? ये मेरा प्रश्न था। तभी तो सभा में हल्ला मच गया कि एक लड़की जगत गुरु जी से बहस करती है, वो भी लड़की है ना, 50 साल पहले। आज भी जगत गुरु जी के सामने बोलने का कोई महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं है। हमारा समाज ही ऐसा है। तब तो खड़े नहीं हो सकते थे, तो मैं तो जबरदस्ती प्रश्न पूछ रही थी, सभी ने चिल्लाया। जगत गुरु जी ने एक बात बोली, देख बेटा, अगर तेरे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा ना तो मुझे यहाँ से उठा देंगे। इसलिए ना मैं उम्र हो गया था उनका, 80 के करीब थे, तो इस उम्र में मैं ये सब झेलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तेरे से भी मैं यही कहता हूँ कि ना बहस करना बंद कर, तू पढ़ती रहे, ढूंढती रहे, तेरे को सच्चा राह मिल जाएगा। अब क्या करें, बड़ों ने ऐसे कह दिया, आगे तो कुछ बोल नहीं सकते। फिर मैं चुपचाप नीचे आई, लेकिन मन में प्रश्न तो था ही। बाद में ये दिसंबर में हुआ था। अप्रैल में छुट्टियां होती है ना, एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती है, तो छुट्टियों में मैं ननिहाल जा रही थी। ननिहाल जाने के लिए एक नदी पार करके दूसरा बस पकड़ना होता था। मैं बस स्टॉप पे बैठी थी तो एक पर्चा मिला। एक भाई था जो 1-1 घंटे में पर्चा बंटवाता था। छोटा सा पर्चा था, उसमें लिखा हुआ था गीता ज्ञानदाता से मिलना है तो फलाने पते पर आ जाओ। थोड़ा ही अक्षर थे और पता दिया था नीचे। मैं बस पकड़ना छोड़ के ना पता ढूंढते चली गई, ये कहाँ है पता। तो वहाँ पते पर पहुँचने पर एक भाई मिला जो एक वकील था। उसके ऑफिस का एड्रेस था, वो सेंटर नहीं था वहाँ, लेकिन उसके वो ज्ञान में चलता था। वो हुबली में जब वो लॉ पढ़ता था शायद, तभी ज्ञान लिया था उसने। तो वो हर 1 घंटे में ना बस अड्डे में जितने भी बैठे होते उनको पैम्पलेट्स बंटवाता था। उसमें से मैं निकली, फिर उसके पास गई तो मैं छोटी सी स्कर्ट ब्लाउज पहन के, इतनी छोटी सी थी, तो उन्होंने मुझे ना इतनी बुक्स दे दी। उसमें 7 दिन का बुक भी था, एक 7 दिन का कोर्स, अव्यक्त मुरलियाँ, सारे बुक्स दिया कि ये पढ़ते रहो, गीता ज्ञानदाता मिल जाएगा। अजीब लगा, पढ़ने से गीता ज्ञानदाता कैसे मिलता है। फिर भी वो लेके मैं चली, और जैसे जैसे कोर्स पढ़ती गई, वैसे कोर्स किसी ने कराया नहीं। मैं सोचती थी मैं अर्जुन हूँ, भगवान मुझे सुना रहा है, क्योंकि बचपन से मेरा प्रश्न था कि एक अर्जुन को इतना ऊंचा ज्ञान कोई कैसे दे सकता, अकेले को इतना ऊंचा ज्ञान कैसे दिया, ये तो संभव नहीं लगता। ऐसे मन में प्रश्न उठते थे। तो बस उस दिन के बाद बाबा ने अपना बना लिया, बहुत अच्छा अनुभव कराया। वैसे हम रहते गांव में थे, बड़ा परिवार था, हम लोग घर में तो बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि इतने बच्चे घर में ना, 10-15 बच्चे हमारे पुस्तक ही पाड़ देते थे। तो हम लोग क्या करते थे, हर एक पढ़ने के लिए ना एक एक पेड़ फिक्स करते थे। अपना अपना एक पेड़ होता था, पेड़ के ऊपर हम अपनी सीट बना लेते थे, वहाँ ही बैठ के पढ़ाई सब करते, ताकि बच्चों से बचे रहे। छोटे छोटे बच्चे होते थे घर में, इसलिए हम जब पेड़ पे बैठ के, चढ़ के बैठ के पढ़ते थे, योग करते थे। पता नहीं सिस्टमेटिक योग था नहीं, लेकिन भगवान से झगड़ा करते थे, बातें करते थे। बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया, बहुत अच्छे अनुभव है उन दिनों की। 2-3 साल के बाद में 10वीं के बाद
10वीं का एग्ज़ाम दिया मैंने, रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, मैं सेंटर आ गई 10वीं के बाद। फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, उन दिनों 85% हुआ था मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में ना। नौकरी तो आसानी से मिल जाती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे ना नौकरी करनी है ना घर में रहना है। बहुत झेलना पड़ा उसके लिए भी, घर छोड़ के आना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में सोचते एक लड़की चली गई तो पीछे वालों का क्या होगा, और उनको तो ज्ञान था नहीं। फिर भी उन्होंने एक पंचायत बिठाई घर में। चाचा जी थे मुखिया, क्योंकि पापा नहीं रहे तो चाचा जी घर के मुखिया थे। उन्होंने एक पंचायत बिठाई जिसमें एक गुरुजी को भी बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, लड़कियां शादी नहीं किए तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, न पुत्रस्य गतिर्नास्ति, एक आदि शंकराचार्य जी की लिखी हुई बात है। बच्चे नहीं होंगे, वो भी लड़के नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे तब तक तो मैं चुप थी, लड़कियों को मुक्ति नहीं मिलती। तो मैंने वो गुरुजी से पूछा कि आप शादीशुदा हो क्या? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सन्यासी बाल ब्रह्मचारी हूँ। फिर आपको मुक्ति मिलती कि नहीं मिलती है? उन्होंने बोला मुझे कैसे नहीं मिलेगा, तो जब आपको मिलती है तो मुझे क्यों नहीं मिलती? तो बोले नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकता। मैंने कहा तो आपने ना अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में लड़के लड़कियां नहीं होते हैं, साधक होते हैं। जो भी है साधक है, तो मैं भी तो साधना कर सकती हूँ ना, मैं भी आपकी जैसे बन सकती हूँ। फिर सारा माहौल गर्म हो गया, सभी डांटने लगे मुझे, छोटी मुँह बड़ी बातें, क्या क्या बातें करती है, बहस ही करती रहती है, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे ऐसे, जो डांट पड़नी थी। फिर गुरुजी ने घर वालों को समझाया कि इसको कितना भी पकड़ोगे ना, अभी 15 साल की है, आप दबा के रख सकते हो, क्योंकि 18 साल तक आपका हक बनता है, लेकिन 18 साल के बाद तो ये रुकनी है नहीं, इसलिए छोड़ दो इसको, इसके रास्ते जाने दो। फिर हमारे वहाँ एक गुरुचरित्र नाम का एक ग्रंथ होता है गुरु जी का, वो पढ़ते थे घर में, पापा पढ़ते थे और भी लोग पढ़ते थे। उसमें एक आता है कि एक लड़की अगर सन्यासी बनती है किसी भी घराने में, उनकी ना 62 जो पीढ़ियाँ हैं वो सब तर जाते हैं, ऐसी एक बात आती है। गुरुजी ने वो उल्लेख किया कि अगर ये सन्यासी बनेगी तो आपको अच्छा ही होगा, आपके घर में भला ही होगा। ये सुनने के बाद फिर छोड़ दिए घर वालों। हाँ उनको भी लालच आ गया, एक चली जाएगी तो हम तर जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं यज्ञ में आई। उन दिनों यज्ञ में गीता की नाम सुनाना पाप था, झूठी गीता बोल नहीं सकते। एक श्लोक भी कहाँ भी मैं भाषण में बोलती तो मेरा कंप्लेंट जाता था, ये ना झूठी गीता सुनाती है भाषण में। और बाद में आप जानते हैं हमारे बड़े भाई साहब है बसवराज भाई जी, जो हुबली जोन के बड़े हैं, उनके साथ सेवा करने का बहुत साल मैं उनके साथ रही। वो नौकरी करते थे उन दिनों, ऑफिसर थे, और एक कन्नड़ा मैगज़ीन चलाते थे। उसके लिए आर्टिकल्स लिखना होता था। वो शाम को थक के आते थे ऑफिस से, वो डिक्टेट करते, मैं लिखती, और वो गीता पर बहुत लिखते थे। तो मैं उनको कहती ये श्लोक अच्छा है, ये श्लोक अच्छा है, ये अपने काम के हैं। ऐसे करते उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने भी आगे बढ़ाया, बहुत सपोर्ट भी किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं गीता जानती थी, इसके कारण इजी हो गया। फिर ऐसे करते करते बाबा ने कुछ नया रास्ता दिखा दिया, और आज मतलब 15 साल हो गए अभी। मैं गीता के ऊपर, ऐसा हुआ बीच में मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था, कुछ हार्मोनल चेंजेस था, रात को नींद नहीं आती थी मुझे 2-2 बजे तक रोज, और डॉक्टर्स कहते थे गोली खाओ, मुझे गोली नहीं खानी थी। तो रात को क्या करें, गीता तो मेरी पैशन थी, माना बहुत गीता पर प्यार था, तो मैं कुछ लिखती थी।
पहले अव्यक्त मुरलियाँ और साकार मुरलियाँ पढ़ना शुरू किया। गीता की जो बातें बाबा साकार मुरलियों में बात बताते वो सारा एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए, फिर भी मेरी नींद ठीक नहीं हुई। तो रात को अकेले क्या करूं? और डॉक्टर ने मना किया था, ट्रैवल मत करो, एक ही जगह रहना होता है सेंटर में। तो मैंने क्या किया, अलग अलग गीताओं को पढ़ना शुरू किया थोड़ा सा। जैसे कि गांधी जी ने गीता के बारे में क्या लिखा है, विनोबा भावे ने क्या लिखा, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, उनकी टैगोर गीता है, अलग अलग बहुत सारी गीताएं हैं। और मराठी में एक ज्ञानेश्वर गीता है, एक अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीता की टिप्पणियाँ, व्याख्यान लाइब्रेरी से मंगाती थी, रात को पढ़ती थी। और बाद में थोड़े पढ़ने के 1 महीने के बाद मैंने सोचा ये सारी इनकी बातें तो बिल्कुल अलग है, हमारे ज्ञान से तो ये बनता नहीं है। तो मैं ज्ञान की दृष्टि से एक नया लिखना शुरू किया। वो क्या था कि मैंने सोचा कि अर्जुन को डिप्रेशन हो गया था और भगवान ने डिप्रेशन दूर किया। इसको काउंसलिंग कहते हैं, है ना, आजकल काउंसलिंग बहुत होती है। भगवान काउंसलिंग कर रहा है, एक सामने अर्जुन बैठा है जो बिल्कुल डिप्रेशन में है। ऐसा एक सोच रख के ना मैंने गीता का एक फ्रेम तैयार किया। और मैं सही हूँ या नहीं ये कैसे पता चले, इसलिए मैं क्या करती थी, हर गुरुवार को कुछ गीता पढ़े हुए स्कॉलर्स को बुलाती थी। वैसे तो भाई बहने तो आते ही है उस दिन, खास क्लास तो भरा हुआ रहता है, साथ में कुछ गीता स्कॉलर्स को बुला देती थी, 15-20। वो सामने बैठते और उनके सामने जो मेरा सोच है उसको मैं प्रेजेंट करती। सभी को अच्छा लगने लगा कि नया है। डीलिंग द डिप्रेशन थ्रू द लाइट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, गीता ज्ञान की प्रकाश से मानसिक तनाव का निवारण, ऐसा एक टॉपिक बनाया जो प्रेजेंट किया। 8-10 10 वीक्स तक, मतलब 2-2.5 महीना वो चला। उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग में सेवा करती हूँ। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम था, ऑफिसर्स क्लब है बेंगलुरु में, हर स्टेट में होता है एक ऑफिसर्स क्लब होता है। उसमें प्रोग्राम मिला था स्ट्रेस मैनेजमेंट। वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट कराने गई। वहाँ एक ऑफिसर था, उसने मेरे से प्रश्न पूछा, IAS अफसर था, दीदी आप कोर्स तो बहुत अच्छी करा रही हो, लेकिन आप सारा उदाहरण विदेश के क्यों देते हो, हमारे शास्त्रों के उदाहरण क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हमको वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया था विदेश के भाई बहनों ने, तो हम विदेश के एग्जाम्पल्स देते थे। लेकिन जब उसने पूछा तो मुझे हाँ ठीक है ना, हम अपने भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। सोचने लगे हमारा क्या एग्जाम्पल्स, महाभारत के, रामायण के जो भी एग्जाम्पल्स है वो कोट करने लगे। उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। तो ऐसे करते करते विंग से शुरू हुआ, अब तो मैं समझती हूँ 600 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हो गए सब एरिया में। हम सोचते थे वेस्ट बंगाल वाले कैसे लेंगे, उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन जहाँ भी जाओ भारत में ना गीता से सबको प्यार है। और गीता को जब अभी भी मैं मुंबई से आ रही हूँ, मुंबई में स्पेशली सी बीच पे प्रोग्राम हुआ। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जैसे कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, जॉन अब्राहम है, उसी एरिया में ये प्रोग्राम हुआ। और एक 3-4 डायरेक्टर्स आए, सलीम खान जी आए थे, सलमान खान के पापा भी आए थे प्रोग्राम में। उनको बहुत उन्होंने मेरे से बाद में बात किया, उन्होंने कहा था मैं 10 मिनट बैठूंगा, तबीयत ठीक नहीं है, उनका 87-88 उम्र है, लेकिन जब बैठे उठे नहीं, 1.5 घंटा पूरे बैठे रहे। और बाद में बोला कि ये आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, मैंने भी गीता पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ा हूँ मैं, लेकिन ये जो आप लेके जा रहे हो कि मनोबल को बढ़ाने के लिए यथार्थ रूप से भगवान को समझकर
राजयोग को याद करना, कोई धर्म की बात नहीं आती है, कोई जात पात की बात नहीं है। ये जो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जा रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट जो मिल रहा है। हमारा सोच क्या है, एक तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना है। लेकिन आजकल किसी को ये नहीं चाहिए कि गीता ज्ञानदाता कौन है, कौन भी होने दो, हमें क्या है, ऐसी सोच है, ऐसी सोच है। हमको क्या है, कौन भी होने दो, हमें इसके मतलब ही नहीं है, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, गीता प्रैक्टिकल में गीता को समझने से या गीता ज्ञानदाता को समझने से या आत्मज्ञान को अपनाने से क्या लाभ होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली इसको सुनेंगे और अपनाएंगे। और मैं अपनी जगह तो मैं काउंसलिंग भी कराती हूँ यूथ को, स्पेशली महिलाओं को। लोग कहते थे यूथ नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते? अगर उनकी काम की चीज़ है तो क्यों नहीं सुनेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और बहुत खुशी की बात क्या है पता है, पूरे देश में सभी ब्राह्मणों से मिलना होता है, सभी से, क्योंकि इस बहाने जब हम जाते, हम तो जाएंगे सेंटर ही ना, हम तो दुनिया में नहीं जाएंगे कहाँ भी। और अपनी बहनें जिनको हम दूर से देखते थे उनसे रूबरू होना होता है, एक अपनापन। और जो मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि हम अपनी बहनों का अनुभव सुने, हम अपनी बहनों के जो बड़े बड़े हैं या छोटे हैं कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनमें क्या नवीनता है, वो सब हम जाने, है ना। मधुबन में भी बटियाँ होती है लेकिन ये मौका मिलता नहीं है। लेकिन जब नज़दीक से बहनों से मिलते हैं, 2-3 दिन उनके पास रुकते हैं, तो उनको देखना, जानना और उनसे अच्छाई सीखना और अपने को और पक्का करना, ये बहुत अच्छा है। दोनों हो जाती है, सेवाएं भी हो जाती हैं, साथ साथ अपना पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा हो जाता है। और एक बेहद की भावना में जो सुकून है ना, कि मुझे कोई बंधन नहीं है, ना सेंटर है ना जोन का बंधन है, लेकिन है सेंटर भी है, जोन भी है, बड़े भी है, लेकिन कोई बंधन नहीं है। इसके कारण एक बहुत बड़ा परिवार, विशाल परिवार की जो महसूसता है वो करने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आगे बढ़ने की हिम्मत भी आ जाती है। ओके, थैंक यू।